हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ये सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम पॉइंटर, ठीक। दृष्टि आईएएस का ये फरवरी मंथ का पेपर है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये भारतीय इतिहास से देखिए, इसमें क्या कर वह काल जिस समय सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था, तो क्या नवपाषाण काल। वह नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ की कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के अवशेष मिले, कश्मीर स्थित भुज होम। बिहार में भी शायद चिरांग है, देखिएगा। चिरांग, हाँ भी याद आया हमको। चिरांग सर्च कीजिएगा। ताम्रपाषाण युग का वास्तल जो किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। इनाम गांव। सब ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम 1076 से 1127 के पराक्रमों का वृत्तांत निहित है विक्रमांक देवचरित में। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। कह हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। था रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। वैदिक काल में वज्रपति पद प्रयुक्त हुआ है चरागाह भूमि के अधिकारी के लिए। दशावतार की अवधारणा स्वीकार न होने के कारण पुष्कर के वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था जहांगीर ने। देखिए, पुष्कर होता है, एक पुष्कल होता है, दोनों में अंतर। पुष्कर हमको लगे तालाब शायद है, ठीक है। सर्च कीजिएगा, पुष्कर और पुष्कल दोनों, ठीक। मीनिंग सर्च कीजिएगा, ये हिंदी में पूछे जाते हैं। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल बादशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें कहा जाता था अहदी। मुगलकालीन भारत में मदद माश कहा जाता था विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को। सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। मुगल शासक अपने उत्तराधिकारी को कहते थे वली अहद। झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने, झरोखा, ठीक। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से जिस राज्य का अधिग्रहण किया था वह है सिंध। लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया था वो था राज्य का विलय सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। कार्यकाल इसका देखिए 1899 से शायद 1905। डलहौजी करजन का है 1899 से 1905। ये लॉर्ड डलहौजी का 48 से 56 है। देखिए, वह मुगल शासक जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया बाबर। ये पीसीएस का प्रश्न पूछा गया। रौलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रौलेट एक्ट है ना। अब देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय जो है शायद 1916 से 1921 है। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल था। देखिए, कानपुर तो जनरल हैवलाक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य पूछ रहा है ना। काकोरी कांड से जुड़े क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकले थे चंद्रशेखर आजाद। फिर देखिए क्या करें, किस चार्टर के तहत भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया तथा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट, चार्टर द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन विभाग की स्थापना की, ये कहलाता था अमीर को ही। सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सब। सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट लिबरल एसोसिएशन कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद ने। ये शायद 1924 में है या 1928 में है, दोनों में 4 साल का अंतर है दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक। शायद मैं सही बता रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये कहाँ के चुने गए थे, ठीक। ये भी देखिए कहाँ से है ना, शायद मद्रास, देख लीजिएगा। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, है ना। देखिए, करजन डलहौजी के बाद यही थे, है ना। 1848 से 56, फिर 56 से ये 57 स्वाधीनता संग्राम प्रथम वायसराय। गवर्नर जनरल कैनिंग, तो वायसराय कौन थे, शायद वायसराय भी यही थे प्रथम।
वह योजना जिसे डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता, माउंट बेटन योजना है ना। फिर कला एवं संस्कृति देखिए, कह रहे हैं आगरा के किला का निर्माण करवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। किले की बात हो रही है। कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण शैली का एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर साम्राज्य में। एलोरा का कैलाश मंदिर तथा ललितपुर का दशावतार मंदिर उदाहरण है बेहतर स्थापत्य शैली की। चोलकालीन मूर्ति कला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है। इसके अंतर्गत विश्व की सर्वोत्तम कांस्य प्रतिमा रचना है नटराज की प्रतिमा। शिकार के दृश्य राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे मिथकीय विषयों बारहमासा और रागों का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है राजस्थानी शैली का चित्रकला में। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध वाल्स कला से। गुफाओं या भवनों की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए उन्हें कहा जाता भित्ति चित्र। पिया का तखल्लुस नाम से ख्यालों की रचना की गई मुगल शासक मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है। बालूचरी तकनीक संबंधित है वस्त्र निर्माण कला शैली से। भारतीय वास्तुकला में किस काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी का प्रयोग साक्ष्य मिलता है सल्तनत काल में। 13 ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित दुलारी देवी का संबंध है मधुबनी पेंटिंग से। अगला कुछ प्रश्न है दोस्तों, देखिए सब प्रश्न पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट भी है। कह रहे हैं साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय जाता है महासुंदरी देवी। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार से है। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सुआ नृत्य। सोहराई किस जनजातीय इलाके की प्रसिद्ध कला शैली झारखंड। फ्रीडा कहलो एवं कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है अमृता शेरगिल को, है ना। देखिए इनका ये फ्रीडा कहलो एवं कवि वायरन। स्मृत का कटोरा लिए यक्ष की प्रतिमा जिसे कृष्णदास नामक मूर्तिकार ने बनाया था प्राप्त हुई शुंगकालीन पीतल खोरा की गुफाओं से। पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण किया गया है महाबलीपुरम में। भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध लेपाक्षी मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। वह प्रख्यात चित्रकार जिसने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता का प्रसिद्ध छवि चित्र बनाया था अवेंद्रनाथ टैगोर। पूछा गया है भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। नाथ द्वारा पेंटिंग किस चित्रकला की शैली उपशैली है मेवाड़ शैली की। राम का वनवास से लौटना और कृष्ण का गोपियों संग रास किस चित्रकारी की पसंदीदा विषय है मिथिला चित्रकला, है ना। कोहबर सोहराई कला शैली संबंधित झारखंड से। जोगी मारा चित्रकला संबंधित है छत्तीसगढ़ से। सित्तन वासल चित्रकला मुख्यतः किस राज्य संबंधित तमिलनाडु। भारतीय राज्य व्यवस्था पे आई है। कह रहे हैं भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश पर आख्यायित करने की शक्ति प्राप्त हुई है अनुच्छेद 213। एक पहले कर दो तो 123 हो जाए ये राष्ट्रपति का। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित जात क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है पूछे गए हैं। फिर कहें भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निपटान करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब बताइए भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिएगा इसको। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोक कर रखा जाता है मात्र 14 दिनों तक। ठीक है। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन शायद इसमें पीएससी में 23 हैं, इसमें शायद 30 हैं। ठीक। और 30 शायद देख लीजिएगा लोकसभा के ही हैं। भारत के संविधान में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के संबंध में अंतर्विष्ट है अनुच्छेद 169 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति प्राप्त हो लोक लेखा समिति को। ठीक है। अप्रैल 2010 में आई वंशी आयोग की रिपोर्ट संबंधित केंद्र राज्य संबंध से। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा हो सकती है बुद्ध युद्ध बाह्यक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है एकात्मक प्रणाली को।
ये सब एक प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। फिर कहना भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अपरिच्छेदता समाप्त करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 17। चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की है ना कार्यकाल कितने दिन का होता है ये भी देखिए। ठीक, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये भी देखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक विचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85। संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते का उल्लेख है, द्वितीय अनुसूची में। ठीक, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, परंतु एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समर्थित सूची में लाया गया। यह संशोधन है 42वां संविधान 1976 में। अब शिक्षा समर्थित सूची। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। प्रारंभ दैविक संता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 21 में। वह अनुच्छेद जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त जाने का प्रावधान 350B। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो रिट जारी करेगा वो है अधिकार परीक्षा। किस अधिकार के तहत है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जिस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई वो है 43। ये ठीक है, श्रमिकों के है ना मनरेगा वगैरह इसी से संबंधित। देखिए इसको, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के तो भाग हैं, किंतु महाभियोग अधिकरण के भाग नहीं है। राज्यों की विधानसभाएं भाग तो होते हैं, भाग लेते हैं राष्ट्रपति है ना। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं लेते हैं भाग राष्ट्रपति में। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। देखिए इसमें भारतीय इतिहास भी है, कला संस्कृत भी है और भारतीय राज्य व्यवस्था भी है। ठीक है दोस्तों, तो फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।